अब सरकार ये सोच रही है कि बार बार ऐसी अनियमितता ना हो, इसलिए होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को मोटिवेट करके, और जैसे आप कह रहे हैं कोई ग्रेड देना है या उनको स्थायित्व करना है या एक निश्चित सीमा उनकी निर्धारित करनी है, तो वो करनी भी चाहिए और सरकार उसके प्रति संकल्पबद्ध भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, मंडल का, जिले का, प्रदेश का, कोई व्यक्तिगत प्लानिंग नहीं रहती कि मुझे यहाँ उस पद पर आगे जाना है या मुझे वही चाहिए। ये एक पार्टी के प्रति समर्पित भाव है, संगठन के प्रति समर्पण का भाव है कि पार्टी जो आदेश देगी, जो पार्टी काम देगी उसको करेंगे। आज जिले के रूप में कार्यक्रम दिया है, काम दिया तो वो कर रहे हैं, कल को मंडल के रूप में काम देंगे तो हम वो भी करेंगे। पार्टी जो काम देगी वही करेंगे हम। पार्टी जो आदेश देती है, जो जिम्मेदारी देती है, चाहे मेरे को किसी विधानसभा की दी हो, चाहे किसी लोकसभा की दी हो, चाहे विस्तारक के रूप में दी हो, मैंने अनेक लोकसभा में और विधानसभाओं में अनेक विधानसभाओं में काम जो किए हैं, तो पार्टी जो आदेश देती है, जो काम देती है, उसको ठीक प्रकार से पूरा करने का प्रयास मैं करता हूं। और यही भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र राजनीतिक पार्टी जैसे मैंने कहा नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की पार्टी भी है। तो आम व्यक्ति से जुड़ना, परिवार भाव रखना, राष्ट्र प्रेम रखना या मां भारती के प्रति समर्पित विचारों को आगे रखना, इस सब को लेकर के आगे बढ़ती है, तो उसी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद जी डेलू, जो कि जनवरी में जिलाध्यक्ष बने थे और कार्यकाल बहुत ही शानदार चल रहा है। और केवल जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं है कि सीधा ही जिलाध्यक्ष बन गए, अनेक पदों पर पहले भी रहे हैं, RSS के साथ में भी जुड़ाव है। उनसे मैं वार्ता करूंगा कि कैसा रहा उनका कार्यकाल, अब तक क्या कुछ करवा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में कितना योगदान रहा है और आगे और करवाने की क्या योजना है। तो सबसे पहले डेलू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपके इस मुखर वक्ता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के साथ संपर्क किया और बातचीत की। धन्यवाद। तो वैसे तो आप जिलाध्यक्ष हैं, तो सामान्य तो नहीं कह सकते आपको। तो अब बात करूं, आप जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, आप लगभग जनवरी में आप जिलाध्यक्ष बने थे, तब से लेकर अब तक आप क्या कुछ विशेष कार्य अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर चुके हैं? जनवरी में मुझे जिले की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को मैंने जिस उद्देश्य से और जिस काम के लिए पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, उस विचार को आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, सबको साथ, सबका विकास और गरीब का विकास, ऐसे जो काम है या संगठन का विकास, इस काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के आगे चलने का काम हम सब कर रहे हैं। पार्टी ने जो जो भी अभियान हम सबको दिए, उन अभियानों में सबको साथ लेकर के उन काम को पूरा हम सब कर रहे हैं। पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के बाद मैंने सब नए पुराने कार्यकर्ता सबसे बातचीत करके, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे बातचीत करके, व्यक्तिगत संपर्क करके, मिल करके उनको साथ ले करके आगे चलने का काम हम सब कर रहे हैं। जैसे पार्टी का काम है कि संगठन का विकास करना, संगठन के प्रति संगठन का जो विचार है वो नीचे तक पहुँचे और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी सार संभाल करना, उनसे व्यक्तिगत मिलना, ऐसे सारे काम, यहाँ तक कि पार्टी का जो मुख्य काम है कि नए लोगों को जोड़ना, उनको भी नए लोगों को जोड़ने का प्रयास भी हम सब कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि पार्टी ने जो जो काम हम सबको दिए और जिस भाव से, जिस उद्देश्य से
पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। पार्टी ने जो अपने सतत काम रहते हैं या पार्टी जिन जिन अभियानों को लेकर के नीचे तक जाने का काम कर रही है, उन अभियानों को भी हमने सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल का हो या फिर जिले का कार्यकर्ता, सब ने मिलकर के अपने क्षेत्र में उस काम को पूरा करने का प्रयास किया। अनेकों अभियान भी आए, जैसे आत्मनिर्भर का अभियान बहुत बड़ा अभियान था, जल संरक्षण का अभियान बहुत बड़ा अभियान था, अभी वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा अभियान आया, या फिर पंडित दीनदयाल जी के जयंती के कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के कार्यक्रम या पार्टी स्थापना के कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम ऐसे आए जिनकी जिले से लेकर के मंडल और बूथ तक कार्यशाला होनी थी और बैठक करके उनको पूरा करने का काम जो करना था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विचार नीचे तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का नीचे का कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष की टीम भी सक्रिय हो जाए, ऐसा करने का काम, ऐसा प्रयास हम सब कर रहे हैं ताकि पार्टी एक गति से आगे बढ़े। ये काम पार्टी को गति से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अगर गति की बात करें तो अभी जैसे पीछे जो बिहार में चुनाव हुआ स्टेट का, उसके अंदर प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को और सरकार बनी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके इस मुखर वक्ता के चैनल के माध्यम से आपको भी और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया और उनके काम पर जो एक बहुत बड़ी मोहर बिहार की जनता ने लगाई है, निश्चित रूप से एक सकारात्मक पॉजिटिव विषय या एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। इसलिए मैं बिहार की जनता को और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से वहाँ केंद्र की और बिहार की योजनाओं को नीचे तक उतारने का काम किया, जनता में संपर्क करने का जो प्रयास किया, अनेकों ऐसे प्रवासी कार्यकर्ता भी रहे जिन्होंने बिहार में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने का काम किया। उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे जो विपक्ष नेगेटिव झूठा माहौल पैदा कर रहा था, उस झूठे माहौल को, नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव में बदलने का काम किया और बहुत बड़ा संदेश जो देश में गया। इसलिए मैं बिहार की जनता का, सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। डेलू साहब, बात करें कि अब जैसे अपने हनुमानगढ़ जिले की अभी जैसे जो SIR भी चल रही है, पूरे स्टेट में चुनाव की भी तैयारी चल रही है, कोर्ट के भी आदेश हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं चुनाव करवाना चाहती है भी। अब चुनाव की बात करें तो कब तक जो कौन कौन से चुनाव होने की संभावनाएं हैं और क्या लगता है कि कब तक हो जाएंगे? भी सरकार, माननीय मंत्री जी ने और माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं तो कि अप्रैल मई में नगर परिषद और पंचायत के चुनाव हों, तो सरकार भी तत्पर है, सरकार तैयार भी है और सरकार प्रयास भी कर रही है कि निश्चित समय पर चुनाव हो। SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR में भी भारतीय जनता पार्टी की और सब प्रशासन में लगा हुआ है कि लोकतंत्र की जो एक सतत प्रक्रिया है, लोकतंत्र का जो एक हिस्सा है SIR, मतदाता सूची साफ हो, स्वच्छ हो, एक स्पष्ट मतदाता सूची बने, उसके प्रयास में भी सब कर रहे हैं ताकि इस लोकतंत्र को हम किस प्रकार से जीवित रख सकें। जो एक भ्रामक अभियान जो कांग्रेस चला रही है कि वोट चोर, तो जब फर्जी वोट नहीं है तो चोर कैसे होंगे? जो उन्होंने एक अभियान चला रखा था फर्जी वोटों का, उसको साफ सुथरा जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रही राजस्थान में चुनाव की बात,
राजस्थान में निश्चित समय पर चुनाव हो जाएंगे, सरकार प्रयास में है। अभी आपने देखा होगा कि पंचायत समिति परिश्रम भी लागू हो गया, तो पंचायतें भी बन गई, पंचायत समितियां भी बन गई। अब इससे आगे का कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा कि पंचायत समिति के वार्ड, जिला परिषद के वार्ड, ये भी अब बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक राज्य एक चुनाव, सरकार इस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है कि चुनाव की प्रक्रिया को किस प्रकार से सरल किया जा सके, पर चुनाव की प्रक्रिया को किस प्रकार से और उत्तम किया जा सके, ताकि जनता पर, आम नागरिक पर और सरकार पर ज्यादा भार न पड़े। इस बात को लेकर के एक राज्य एक चुनाव, इस दिशा की ओर सरकार बढ़ रही है। आपने देखा कुछ पंचायत समितियों में, कुछ पंचायतों में या कुछ नगर परिषदों में या नगर पालिका में जिनका समय पूरा हो गया, वहां भी प्रशासक है। तो सरकार की ये मंशा है कि एक राज्य एक चुनाव, और बहुत अच्छे तरीके से इस लोकतंत्र को आगे बढ़ा सके हम, और एक अच्छा लोकतंत्र कायम कर सके हम, ताकि जनता पर भी भार ना हो और सरकार पर भी भार ना हो। ऐसी दिशा की ओर सरकार बढ़ रही है। एक राज्य एक चुनाव करवाने के लिए सरकार तत्पर है और लगातार एसआईआर का भी काम चल रहा है। तो अब बात करेंगे यूथ की, युवा वर्ग की। कहते हैं भी जिस क्षेत्र का यूथ सही दिशा की ओर जा रहा हो, उस क्षेत्र का विकास होना भी निश्चित है होगा। अब हमारा जो जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, ये पंजाब हरियाणा के टच में है, और आज का जो यूथ है वो असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है। बात करें अपने क्षेत्र की और अपने जिले की, तो यूथ की क्या कहना चाहेंगे यूथ को, और वो किस तरह है, क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से अपना हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका यूथ पर असर भी है। लेकिन अभी आप प्रशासन और सरकार इसके प्रति सचेत है। नशे की प्रवृत्ति हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन ने समय समय पर, अभी आप देखोगे पिछले दिनों में नशे पर कंट्रोल करने के लिए, नशे पर रोक लगाने के लिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने भी और प्रशासन ने भी इस पर लगाम लगाने की, इस पर रोक लगाने का प्रयास किया है। अनेकों प्रयास आप पिछले दिनों देख रहे होंगे। इसके साथ साथ युवाओं में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और उसमें आत्म सम्मान और आत्मनिर्भर बनने का एक जो उत्साह और प्रयास समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी की है या भजन लाल जी की हमारी जो सरकार है, इसने समय समय पर ऐसे कार्यक्रम भी दिए हैं। चाहे वो अभी सांसद खेल के कार्यक्रम हो कि युवाओं को खेल के प्रति रुझान दे करके अपन नशे से दूर कर सकते हैं, या फिर अभी आत्मनिर्भर भारत में थे। आत्मनिर्भर भारत में भारत को मजबूत करना है, विकसित भारत करना है, इसलिए एक कार्यक्रम हम सबका था संकल्प से सिद्धि कि विकसित भारत 2047, उसमें युवाओं का अहम योगदान रह सकता है। यदि युवा जागृत हैं, युवा काम कर सकते हैं, तो उस देश को आगे बढ़ने के लिए युवाओं का अहम योगदान रहता है। इसलिए अनेकों कार्यक्रम कि सबसे पहले तो हमारी संस्कृति, हमारे विचार और युवाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम कैसे जागृत हो, ये भाव भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, अभी वंदे भारत के कार्यक्रम आए कि 150 वर्ष पूरे हो गए, तो ऐसे में तिरंगा यात्रा के माध्यम से माँ भारती के प्रति, इस देश के प्रति आत्म सम्मान, गर्व, जोश, राष्ट्रभक्ति के भाव भरने का काम सरकार कर रही है, जिसमें पूरा शासन या फिर सरकार ऐसे काम कर रही हैं। युवाओं को रोजगार देने का काम, अभी जैसे स्टार्टअप इंडिया था, या फिर अनेकों रोजगार के कार्यक्रम, योजनाएं सरकार नीचे तक युवाओं को देने का काम करती है, खेल सुविधाओं का देने का काम करती है, या अनेकों उद्योग। अभी राइजिंग राजस्थान था, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भी अनेकों युवाओं को, अगर उद्योग हैं तो रोजगार भी होंगे, तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और गांव-गांव, घर-घर जा करके ऐसे अभियान को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजग रूप से, अभी जल संरक्षण का अभियान आया था, उसमें सबको जोड़ करके, यानी कि सामाजिक रूप से
सामाजिकता की तरफ युवाओं को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कोई मात्र एक राजनीतिक संगठन तो है नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। समाज में किसी भी प्रकार का काम हो तो समाज से जोड़ने का काम हम उनसे करते हैं, युवाओं से, और युवाओं को सकारात्मक पॉजिटिव करने का काम इस देश के प्रति, इस सरकार के प्रति और उसके परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति युवा के, कि उसको सजग और जागृत करने का काम हम सब कर रहे हैं। बहुत ही शानदार विचार हैं जी आपके। युवाओं को मोटिवेशन करने के लिए भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी बेहद प्रयासरत है और इसी तरह से प्रयासरत रहे। प्रत्येक गांव ढाणी ढाणी के अंदर जो है कोऑपरेटिव सहकारी समितियां जो है खुल रही हैं और नई समितियां, नई पंचायत बन रही है तो नई समितियां भी खुल रही हैं। और बात करूंगा मैं इस कर्मचारी वर्ग की भाई, लेकिन कर्मचारी उतने ही हैं। 2017 के बाद से नई ज्वाइनिंग जो है वो बंद है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले के लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको भी बहुत सारी समितियां ऐसी भी हैं जहां पर उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि समितियों में ऐसा है ही नहीं कुछ वहां से वेतन लेने लायक। तो जब नई समितियां भी बन रही हैं तो उनको वेतन कैसे निकलेगा। अभी पिछले दिनों रजिस्ट्रार मैडम मंजू राजपाल जी ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि इनका कैडर बनाया जाए। इसको लेकर कोई विचार चल रहा है या इसके बारे में आपके विचार, इस कर्मचारी वर्ग के बारे में? बाद के बने हुए विभाग उनमें कर्मचारी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन इस कर्मचारी वर्ग का हालांकि जो सरकार की तरफ से अनुदान एसटी लोन को दिया जाता है और एक कैडर बनाया जाए, कोई ऐसी इनकी जैसे डिमांड है कर्मचारी वर्ग की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या विशेष रूप से आपका विचार रहेंगे? कोऑपरेटिव सहकारिता क्षेत्र में मैं तो आपसे ये कहूँगा कि भी आपने बताया कि 2017 से एकदम निवृत्त या जैसे भी निम्न स्तर में कोऑपरेटिव है। अभी आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इनोवेशन के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष योजना एक चलाई। उस योजना में लोगों को कोऑपरेटिव संस्थाओं से जोड़ना, नए सदस्य बनाना, नई संस्थाएं बनाना और उसको जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कर रही है। उसमें आपने देखा होगा कि इस इनोवेशन में, कोऑपरेटिव सहयोग में भारतीय जनता पार्टी का जिला हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान में प्रथम क्षेत्र पर आया और सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव क्षेत्र में जोड़ने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी किया। इनके कर्मचारियों के सहयोग की बात है। जब सरकार कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतना कुछ सोच रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि सहकारिता कोऑपरेटिव शब्द ही ऐसा है कि आमजन के सहयोग से काम करना। जिस क्षेत्र में वो सहकारी समिति है वो एक वहाँ के लोगों का समूह है कि आपसी सहयोग से आपस में जितना सहयोग करके हम अपना विकास कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एक ऐसा समूह है उस कोऑपरेटिव उस क्षेत्र का, इसलिए एक सामूहिक रूप से खुद का काम से खुद का ही विकास करना और उसका जो हिस्सा है उसको बांट करके हम सब देते हैं। ये कोऑपरेटिव क्षेत्र का एक मुख्य काम जो रहता है वो है। तो इसको आगे बढ़ाने का काम, हाँ, जहाँ कहीं सहयोग रहता है सरकार का कि कहीं संस्था ठीक से काम नहीं कर रही या संस्था कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही, तो उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको सहयोग देने का काम सरकार एडिशनल रूप से उसको करती है और करना भी चाहिए। कर्मचारियों के लिए भी है। सरकार सोच रही है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से उनका विकास हो, किस प्रकार से उनका सहयोग हो और किस प्रकार से वो मानसिक रूप से उस कोऑपरेटिव क्षेत्र में मजबूती से काम कर सके, ऐसी रचना और ऐसी योजना सरकार बना रही है, प्रयास है। डेलू साहब, अब जैसे अब कोऑपरेटिव सेक्टर के जो सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं, सहकार कर्मी हैं, उनकी अगर अपने बात कर ही रहे हैं तो इनके बारे में क्या लगता है आपको कि सरकार जिस तरह से अभी सुनवाई भी कर रही है और कैडर को लेके आगे बढ़ने की भी तैयारी में है, कैडर बनाने की भी तैयारी में है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपन लंबे समय से देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत वर्चस्व बनाने का प्रयास रखा। बार बार वर्चस्व बना करके अपनी
जो चाहा वो भी किया। तो ऐसे समय में या ऐसे सिस्टम में बहुत सी अनियमितता भी हुई, गबले भी हुए, खूब हुए, अभी वो धीरे धीरे उजागर भी हो रहे हैं और सरकार उनके प्रति सचेत है, उन पर कार्रवाई भी कर रही है कि, और कार्रवाई होने के बाद या कार्रवाई चालू होने के बाद अब सरकार ये सोच रही है कि बार बार ऐसी अनियमितता ना हो, इसलिए होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को मोटिवेट करके, और जैसे आप कह रहे हैं कोई ग्रेड देना है या उनको स्थायित्व करना है या एक निश्चित सीमा उनकी निर्धारित करनी है, तो वो करनी भी चाहिए और सरकार उसके प्रति संकल्पबद्ध भी करेगी। तो डेलू साहब, आप इतने भारतीय जनता पार्टी से भी जैसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ में भी जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका विशेष परिचय कि आप और कौन कौन से पदों पर रहे हैं, आपका परिचय थोड़ा मैं आपकी जुबानी अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुझे जिले की जिम्मेदारी दी है और वो जिला अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ा काम ये है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। क्योंकि मैं बचपन से भी संघ का संरक्षक हूँ, आरएसएस का संरक्षक हूँ, और संघ का मुख्य काम यही है कि वो एक संरक्षक बनाने का काम करता है, एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक और इस राष्ट्र के प्रति विचार पैदा करने का काम, माँ भारती के प्रति राष्ट्र प्रेम पैदा करने का काम स्वयं से उठ करके वो जो करता है। तो मुझे तो विचार संघ के मिले हैं शुरू से ही, तो निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैंने संघ में बचपन से जो काम किया, संघ की शाखाओं में मैं गया हूँ और वहीं से मेरा जीवन, सामाजिक जीवन जो शुरू हुआ उसको समक्ष रख के मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ, चल रहा हूँ। उसके बाद में छात्र जीवन में मैंने विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में भी काम किया, वो भी संघ की रीति नीति के अनुसार है। विद्यार्थी परिषद में मैंने नगर इकाई प्रमुख हो गया, जिला प्रमुख हो गया, विभाग प्रमुख हो गया, ऐसे अनेक दायित्वों पर मैंने काम किया, विद्यार्थी परिषद में भी, एबीवीपी में भी। उसके बाद में संघ में काम किया, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने सामान्य कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष भी रहा पूर्व में, और अब जिला अध्यक्ष के नाते काम कर रहा हूँ। यानी कि ये पद एक मायने नहीं है, कार्यकर्ता होना सबसे बड़ी बात है और उस कार्यकर्ता के भाव से ही मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी जो आदेश देती है, जो जिम्मेदारी देती है, चाहे मेरे को किसी विधानसभा की दी हो, चाहे किसी लोकसभा की दी हो, चाहे विस्तारक के रूप में दी हो, मैंने अनेक लोकसभा में और विधानसभाओं में, अनेक विधानसभाओं में काम जो किए हैं। तो पार्टी जो आदेश देती है, जो काम देती है, उसको ठीक प्रकार से पूरा करने का प्रयास मैं करता हूँ और यही भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र राजनीतिक पार्टी जैसे मैंने कहा नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की पार्टी भी है। तो आम व्यक्ति से जुड़ना, परिवार भाव रखना, राष्ट्र प्रेम रखना या माँ भारती के प्रति समर्पित विचारों को आगे रखना, इस सब को लेकर के आगे बढ़ती है, तो उसी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। डेलू साहब, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे जिला अध्यक्ष के नाते भी कार्य कर रहे हैं, आप समाज सेवा में भी अग्रसर अग्रणी रहते हैं, और समाज सेवा और राजनीति कैसे उनका तालमेल करते हैं, और विशेष रूप से समाज सेवा में आपका विशेष क्या योगदान रहता है? देखो, मैंने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मात्र राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, वह पहले से एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। तो समाज से जुड़ना और समाज के काम को आगे रखना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। तो जैसे मैं संघ का संरक्षक हूँ, तो संघ का संरक्षक तो ये रहता है कि वो कुछ नहीं करेगा और सब कुछ करेगा। तो सब कुछ करने का, सब क्षेत्र में, सामाजिक में, शिक्षा में या फिर राजनीति में, जहाँ हमको उचित लगे कि ये काम ठीक है, तो वहाँ हम काम करने का प्रयास करते हैं। अब सामाजिक क्षेत्र में तो अनेक सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, और सामाजिक क्षेत्र में यहाँ चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो या चिकित्सा की दृष्टि से हो, जहाँ आवश्यकता पड़ती है राजनीतिक क्षेत्र से हट करके भी उसको हम करने का प्रयास करते हैं।
तो अनेकों सामाजिक काम संगरिया के भी हैं, जिले के भी हैं, जहाँ हमने प्राथमिकता से आगे रख करके पूरे किए हैं। तो अब डेलू साहब बात करूं आपके फ्यूचर प्लान की। जब तक आप जिलाध्यक्ष हैं, जब तक जिलाध्यक्ष तो आपको बना ही रखा है, आपका राजनीति क्षेत्र में और आगे क्या प्लान है, आपकी कोई विशेष योजना है तो उसके बारे में थोड़ा अवगत करें। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, मंडल का, जिले का, प्रदेश का, कोई व्यक्तिगत प्लानिंग नहीं रहती कि मुझे यहाँ उस पद पर आगे जाना है या मुझे वही चाहिए। ये एक पार्टी के प्रति समर्पित भाव है, संगठन के प्रति समर्पण का भाव है कि पार्टी जो आदेश देगी, जो पार्टी काम देगी उसको करेंगे। आज जिले के रूप में कार्यक्रम दिया है, काम दिया तो वो कर रहे हैं, कल को मंडल के रूप में काम देंगे तो हम वो भी करेंगे। पार्टी जो काम देगी वही करेंगे हम। यही है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। और अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे आम हो लोग हों, उनको आप चाहे आपके स्टेट के नहीं पूरे देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को और आमजन को? सबसे बड़ी अपील तो यही है कि एक इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दे रखा है और हम सबको दिया भी है कि विकसित भारत 2047। तो इस विकसित भारत 2047 में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें जब तक हम आत्मनिर्भर भारत एक जो मुख्य कड़ी है, उस मुख्य कड़ी के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक विकसित भारत 2047 मुझे नहीं लगता कि पूर्ण होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये विकसित भारत 2047 से पहले विकसित भारत बनने वाला है। तो इसमें आम नागरिक, खासकर युवाओं की और मातृशक्ति की कितनी भूमिका रहती है, इस भूमिका में हम सब जुड़ने का प्रयास करें, इस देश को आगे बढ़ाने का काम हम सब करें, तब जा करके हमारी भूमिका सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से सिद्ध होगी कि हम किस प्रकार से इस माँ भारती के प्रति समर्पित हैं, किस प्रकार से इस देश के प्रति समर्पित हैं, और हमारे भाव इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। यदि विकसित भारत बना तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, हमारी संस्कृति जीवित है तो विकसित भारत 2047 बन जाएगा। आज का समय है, उस समय को देखते हुए आज भारत विश्व की अगुवाई करने के लिए तैयार है। मजबूती के साथ विश्व में भारत खड़ा है, तो इसको हम मजबूती के साथ आगे खड़ा रखें। इसलिए आम नागरिक से मेरी अपील है कि इसको आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। युवाओं से जो विशेष अपील है वह है कि जो अभी आपने कहा नशे का या काम करने का या जो नेगेटिविटी है, उस सब को छोड़ करके नशे से दूर रह करके और अपने मन को, अपने विचार को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने का काम हम सब करें, ताकि उनका खुद का विकास होगा और इस देश का विकास होगा। सबसे बड़ा काम तो यही है कि आज का जो समय है वो भारत का समय है और हमारा भारत सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। तो आम व्यक्ति इस समय पार्टी के साथ, संगठन के साथ और पार्टी के विचार के साथ जुड़ें। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ऐसे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भाव को लेकर के आगे बढ़ने का जो काम चल रहा है उसके साथ जुड़ करके काम करें, ये मेरी अपील है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष प्रमोद जी डेलू, जिनके बहुत ही अच्छे विचार हैं, जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी काफ़ी कुछ जानकारी साझा करी है। और दूसरा, इन्होंने बीजेपी के साथ में जुड़ने की भी भरपूर अपील की है और देश की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए, युवाओं को आगे आने के लिए भी विशेष रूप से अपील की है। पूरी बात को अवश्य सुनिएगा जरूर, और एक विशेष अपील के मुखर वक्ता चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।